जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। ये मैं गुरु जी का महाशिवरात्रि का शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में रखने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे गुरु जी मेरे से बुलवाएंगे मैं वो ही बोल पाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या शुक्राना करना है, जो आपने मेहर की है मेरे से वही बुलवाना। जय गुरु जी। गुरु जी का मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी, सबको जय गुरु जी, जय गुरु जी। जैसे कि मैं महाशिवरात्रि का सत्संग हमारे यानी गंगानगर में लगातार शिवरात्रि के 3-4 सत्संग आ गए थे। 2-2 4-4 यानी 5-5 दिन बाद। वैसे मंथली का सत्संग ही हमारे यहाँ होता है, तो घर में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। जैसे ऐसे रोज रोज सत्संग होता है ना, तो मेरे हस्बैंड अंकल है ना, वो कहेंगे तेरे को तो रोज ही सत्संग रहने दे रहने दे। फिर मैं गुरुपा से अरदास करती, गुरुपा नहीं आज, नहीं आज, नहीं आज। ऐसे करते करते ना मैंने 3-4 सत्संग अटेंड कर लिए। और जिस दिन महाशिवरात्रि का सत्संग था, उस दिन मैंने मेरे हस्बैंड को कहा वहाँ ना जो हमारे हेड आंटी हैं, तो वो कहते कि ना कल सेवा है, तो ना कल ना आप 10:30-11 बजे सब लोग आ जाना। तो मेरे मन में हुआ कि गुरुजी सारे सेवा करते हैं, मेरा भी मन है सेवा करने का। घर में कोई काम तो है नहीं है इतना, बच्चे आराम से उठते हैं, उनको वैसे भी नहीं है, वो नहीं ऐसे कहते कुछ भी, गुरुजी की दया मेहरबानी है। तो मेरे हस्बैंड अंकल है ना, वो थोड़ा सा वो चिल्ला चिल्लाई वाली है। वो जैसे कि मर्जी खुद की होती है तो जहाँ मर्जी चले जाते हैं। अगर मैं कह दूँ ना कि मेरे को सत्संग में जाना है या ना, फिर लड़ाई करने लग जाते हैं। तो मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी मैंने तो अब हाँ भर दी भी, मैं कल सेवा पे आऊँगी। तो मैं जैसे कि काम वगैरह कर लिया, तो जाने के लिए मैंने मेरे हस्बैंड को कॉल किया शॉप पे। मैंने कहा मेरे को सेवा पे जाना है, तो कहते कि नहीं जाना, की पड़ी है सेवा। तो मेरे को तो रोना आने लग गया। मैंने कहा मैंने तो अब आंटी को नाम भी लिखवा के आई हूँ सेवा करने का, और ये तो जाने नहीं दे रहे, और शिवरात्रि का सत्संग है, और इससे कौन सी बड़ी बात, ज़्यादा बड़ी बात होएगी कि जिसकी शिवरात्रि पे सेवा मिल रही है। तो मैंने तो कहा, मैंने कहा कुछ घंटा भर सोचती रही। फिर मैंने गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी का मैं जैसे मंत्र जाप करके मैंने कहा गुरुजी मैं फ़ोन करती हूँ कि मैं तो जा रही हूँ, तो देखी जाएगी, जो भी बुलवाना है ना उनके मुंह से निकलवाना है, आप खुद ही एक बार निकलवा देना, ठीक है मैं जा रही हूँ। और जा कह रही हूँ मैं कॉल कर रही हूँ। तो मैंने कॉल किया मेरे हस्बैंड को, अंकल को, तो उनको मैंने कहा मैं तो ना 10 बज गए, मैंने 10 बजे का कहा था, 11 बज गए, तो मैं तो जा रही हूँ। कहते कि नहीं फिर शाम को फिर सत्संग है, फिर जल पड़ेगी, ऐसे करके बोलने लगे। तो मैंने कहा नहीं मैं ना 1 घंटा लगा के आ जाऊँगी। मेरे मुंह से ऐसे निकल गया कि 1 घंटा लगा के आ जाऊँगी, फिर मैं वापस आ जाऊँगी, ठीक है। तो कहते कि ठीक है। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मैं वहाँ गई, तो कुदरती जैसे कि काफ़ी सारे सेवादार थे, मुझे 1 घंटा या सवा घंटा ही लगा। इतने में यानी भी मेरा भी मान रह गया कि मैंने आंटी को भी नाम लिखवाया है सेवा का, और मेरे भी मन में नहीं रहा कि मैंने गुरु जी की देखो नाम लिखवा के सेवा नहीं की। तो मैं 2 बजे घर पे आ गई। 3-4 बजे फिर दोबारा से सत्संग की वहाँ तैयारी वगैरह थी, और सत्संग शुरू करने का टाइम था 5 बजे का, जब भी सेवा थी। तो मैंने 2:30 बजे मेरे हस्बैंड अंकल को फिर कॉल किया। मैंने कहा मैं सत्संग पे जा रही हूँ। कहते नहीं बस सुबह जाया ही ना, अब नहीं जाना, बार बार एक ही काम नहीं है। तो मेरे को तो रोना आने लग गया। मैंने कहा गुरु जी ये कोई बात हो ना, इस सत्संग के लिए मना करते हैं, मैंने घर पे बैठ के करना क्या है, मुझे ये नहीं समझ आती। तो मैंने काफ़ी लड़ाई वगैरह, मैंने कहा गुरु जी आप कहते हो कि घर से लड़ाई करके नहीं आना चाहिए, है ना। मैंने ऐसे ही सुना हुआ है कई सत्संग में, जो कि पुरानी ओल्ड संगत थी। तो गुरु जी मैंने कहा या तो मैं कोई काम छोड़ के जा रही हूँ, खाना ना बनाया हो, या बच्चे रो रहे हो, है ना, फिर तो होता है कि हाँ देखो भी बच्चे रो रहे थे या खाना नहीं खाया था और छोड़ के चली गई और ऐसे, है ना। मैंने कहा देखो मैंने सारा काम कर दिया,
मंदिर भी जाए, वहाँ भी पूजा पाजा कर ली, घर पे भी कर ली, सारा कुछ कर लिया। अब कोई घर पे काम तो है नहीं, मैं तो फ्री हूँ वैसे भी। और ये शॉप भी मेरे हस्बैंड अंकल शॉप पे हैं, फिर भी ऐसे मना कर रहे हैं। तो फिर मैंने ना फ़ोन दोबारा से मिलाया, मैंने कहा मैं जा रही हूँ। तो कहते कि नहीं जाना। मैंने कहा नहीं, आज तो आप रोक के दिखा दो, मुझे भी पता नहीं है। इतना गुस्सा आया। मैंने कहा ये कोई बात हो ना होती, अपने कहीं जाना होता है तो कहीं मर्जी चले जाते हैं, और मैंने कह दिया सत्संग के लिए तो नहीं जाना। मैंने कहा गुरुजी आप कहते हो ना कि नहीं करना चाहिए, आज मैं भी अपनी अड़ी पे अड़ी हुई हूँ। आज कुछ मर्जी हो जाए, आज मैंने जाना है तो जाना ही है। तो अब आप जानो। हाँ, अगर आपकी रजा है कि मैं नहीं जाऊं, तो आप वैसे अलग से कोई ऐसा बना दोगे, कोई घर पे गेस्ट आ जाए, या वो अलग बात है। अगर मेरे हस्बैंड अंकल के कहने पे मैं रुकूंगी ना, तो मैं आज रुकने वाली नहीं हूँ। ये भी देख ले कि क्या होता है आज फिर। तो जहाँ अच्छी जगह हो जाने में तो हर बार मना करते हैं, सत्संग पे नहीं जाना है ना, ये नहीं जाना। आपने खुद कहीं भी पार्टी वगैरह हो तो तैयार हो जाना, अपने चलेंगे, ठीक है चलेंगे, हर बार हम, मैं तो कभी भी नहीं मना करती। तो मैंने कहा गुरु जी ठीक है, आज अगर देखते हैं आज इनकी चलती है या मेरी चलती है। तो इतने में मैं तैयार हुई, तो एक गुरु जी का नया सत्संग छोटा सा बीच में से और निकल गया। तो इतने में ना जैसे कि मैं तैयार होने लगी, तो मैंने ना जैसे कि हमारे शिवरात्रि की बारात निकालनी थी, तब भी गुरु जी का स्वागत वेलकम पे जैसे, तो मैंने जैसे पंजाबी सूट पहन रखा था। तो उसमें ना जैसे कि मैं चोटी बनाने की सोच रही थी, पर मेरे को वैसी बनानी नहीं आती है। ठीक है, मैंने ना एक दो पार्लर्स में फ़ोन किया, तो वो कहते कि नहीं आज हमारे पास टाइम नहीं है, हम यहाँ पे नहीं है। तो मैंने कहा गुरुजी मेरा तो मन था कि मैंने पंजाबी सूट पहना है, तो मैं वैसे, आप संगत जी अब ध्यान से सुनना कि हमारे घर मेन रोड पे है, तो वहाँ पे ना जैसे शिवरात्रि का आना जाना, जैसे कि बच्चों का, बड़ों का, छोटों का, सबका लगा ही रहता है। तो कम से कम मिनिमम आप मानोगे, करीब 9 साल की लड़की होएगी वो, इससे ज़्यादा नहीं एज हो सकती, 8 या 9 साल की। तो वो ना, एक उसकी मदर थी, लड्डू गोपाल को लेके बैठे थे। आज तक कभी नहीं वहाँ बैठता कोई भी, और वो बैठे दोनों, बड़े सारे लड्डू गोपाल, छोटे भी नहीं। तो मैं ना बाहर देखने लगी, मैंने कहा मैं बाहर देखती हूँ, चलो कोई फ्रेंड सर्कल में कोई आता जाता मिलेगा ना, मैं उससे कह के बनवा लूँगी। तो ना मेरे ना लड्डू गोपाल पे निगाह पड़ी, और गुरुजी ने मेरे को ये भी बोला था कि मैं तेरे को आज मोर पंख में दर्शन दूंगा। तो मेरे वो तो माइंड में ही नहीं रहा। तो इतने में ना मैं लड्डू गोपाल को देखने लगी, खूब बड़े सारे थे वो पीतल के। तो मैंने ना पास में जाके देखा ना, तो मैंने कहा आप क्या कर रहे हो। कहते ना गर्मी लग रही थी, हम यहाँ पे बैठ के हवा ले रहे हैं। तो मैंने कहा ना, आप, मैंने वो आंटी से पूछा जो कि लड्डू को, मैंने कहा आपको ना ऐसे करके पंजाबी चोटी बनानी आती है। तो वो कहते कि नहीं मुझे तो नहीं आती। वो छोटी सी बच्ची है ना, वो पता है एकदम से बोली कि आंटी मैं बना दूं। मेरे को तो देख के हैरानगी लगने लगी कि इसको चोटी बनानी आती है। तो कहती ना पता नहीं, आप ले जाओ, उसकी मम्मी बोली कि ये कह रही है तो है। तो मैं उसको लेके ही, गुरुजी का स्वरूप मेरे बिल्कुल सामने था। तो मैं जैसे कि वो मेरी चोटी बनाई, उसने इतनी सुंदर चोटी बनाई, इतनी सुंदर। और ना जैसे कि मन खुश हो गया। और फिर पता क्या हुआ, मैं उसको जैसे कि पैसे देने लगी, तो वो कहती कि नहीं आंटी मैं पैसे नहीं लूंगी। और छोटी सी लड़की, मुझे तो विश्वास ही नहीं आ रहा कि उसको चोटी बनानी आती। और इतनी फ्रेंच चोटी अच्छी बनाई ना उसने, बहुत ही ज़्यादा। तो ना जैसे कि मेरे ना, वो चले गए बाहर। और थोड़ी सी देर बाद ना, जैसे कि मैं बस, वो चोटी थी मेरे, मैं बाहर जाने लगी ना, वो मेरे को कहीं भी नजर नहीं आई। तो ऐसे लगा कि जैसे कि खुद गुरुजी मेरे को अपने आप तैयारी करवा के लेके जा रहे हैं। और मेरे को इतना अच्छा लगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी वास्तव में ग्रेट है। इतनी मन में खुशी हुई, इतनी, जिसका कि मैं बयान भी नहीं कर सकती। और फिर मैं, इतना अच्छा वहाँ पे सत्संग हुआ। और आज तक मेरी कभी सत्संग में सेवा की ड्यूटी नहीं लगी। उस दिन गुरुजी ने इतनी सेवा का मौका भी दिया, सारा कुछ लंगर प्रसाद ब्लेसिंग, वास्तव में इतना मन खुश हो गया ना। शिवरात्रि वाले दिन गुरुजी ने इतने अच्छे दर्शन करवाए, इतना डांस करवाया है। और मेन तो कि खुद ही चाहे बाल रूप में आई है, जैसे भी मेरी चोटी बनवाई, मेरे को तो इतना, गुरुजी तुसी वास्तव च ग्रेट हो, लव यू गुरुजी, गुरुपाल लव यू। गुरुजी हर पल संगत का ध्यान रखते हैं, किसी तरफ से भी अपनी संगत को निराशा नहीं होने देते।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी इसी तरह सब बच्चों पे, सब प्यारी प्यारी संगत पे मेहर भरा हाथ रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की अपार कृपा के चलते, गुरु जी का आशीर्वाद, प्यार और गुरु जी का शुक्राना, लाख लाख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना गुरु जी। जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरु बाप जी के चरणों में बैठ के अमृत वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। आप जी कृपा बख्शना, जो भी शब्द निकले हो अच्छे निकले। गुरु जी की कृपा के चलते, आशीर्वाद के चलते गुरु जी अब कारोबार में बड़ा अच्छा आशीर्वाद दे रहे हैं। गुरु जी का शुक्राना गुरु जी। गुरु जी धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है गुरु जी की कृपा से। शुक्राना गुरु जी। बस मैं क्या बताऊं संगत जी, कई बार तो गुरु जी की महिमा के लिए शब्द भी नहीं मिलते कि ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं, जो कि आज से अगर 10 दिन पहले की बात करें तो बहुत ही बड़ा आशीर्वाद गुरु जी ने दिया। और जो कारोबार में पेमेंटें फंसी थी वो भी निकली। और संगत जी की गुरु जी अब जब भी निकलते हैं घर से गाड़ी लेके, तो गुरु जी कहीं ना कहीं आके ही मिलते हैं। कल मैं काम के लिए जा रहा था और गुरु जी मेरे साथ साथ 777 की ब्लेसिंग के साथ गाड़ी कभी मेरे आगे कभी मेरे पीछे चली जाती, तो मुझे ऐसे लगता है कि चारों तरफ जैसे गुरु जी प्रोटेक्शन दे रहे हैं। इतना अच्छा लगता है जब गुरु जी के बारे में सोचते हैं, गुरु जी का आशीर्वाद और गुरु जी को साथ लेके चलते हैं। संगत जी, जब भी घर से निकलो गुरु जी का आशीर्वाद लो, गुरु जी के लिए अरदास करो। अरदास करके गुरु जी को ये बोलो, गुरु जी आओ चलिए आप अपने कार्य करके रास करके घरे आइए। तो कृपा बख्शते हैं गुरु जी। गुरु जी मंद मंद जो मुस्कुराते हैं, कई बार तो दिल से एक बहुत ही आह निकलती है कि गुरु जी वाह गुरु जी, हमें तो पता ही नहीं था कि हम महाशिव के साथ हैं या महाशिव हमारी रक्षा कर रहे हैं। हम ऐसे घबराते रहते हैं कि ये हो गया वो हो गया। मन है, मन बहुत जगह भटकता है। मन के पीछे मत जाइए। मन के जीते जीत है, तो इसलिए अपने मन के ऊपर कंट्रोल करिए, मेडिटेशन करिए, अमृत वेला करिए, गुरु जी के चरणों में बैठिए। क्योंकि अमृत वेले में एक चीज़ बहुत अच्छी है, जब आप बाणी पढ़ते हो, बाणी सुनते हो, तो इंसान का माइंड एकदम फ्रेश रहता है। मैं मानता हूँ कि संसारिक जीव हैं, इसलिए मन में बहुत उथल पुथल चलती रहती है, लेकिन फिर भी जो अमृत वेले का सत्संग या अमृत वेले का पाठ है, वो उसमें जो आनंद है वो किसी भी चीज़ में नहीं है। तो इसलिए संगत जी, जितना हो सके अमृत वेला संभालो। अमृत वेला संभालने से आपके जो रुके हुए काम हैं वो भी बनेंगे। और गुरु जी आप अनसंग सहाय रहते हैं, और गुरु जी हमेशा हमें आशीर्वाद देते हैं। जो काम
नहीं भी बनने वाला उसको भी गुरु जी बनाते हैं। तो बस गुरु जी के नियमों पे चलो, इंसान इंसान का साथ दे, उसकी मुश्किलों को समझे, उसके प्यार करे, और जितना सहयोग हो सकता है अपना एक दूसरे का सहयोग करें, एक यूनिटी बनाए, अपनी संगत सत्संग करें। सत्संग से क्या होता है, सत्संग करने से मन जो भटक रहा होता है वो शांत होता है, और जब मन शांत होता है तो ऑटोमेटिकली हमारा गुरु जी के चरणों में, गुरु जी के दरबार में मन लगता है और आशीर्वाद मिलते हैं, ब्लेसिंगें मिलती हैं। संगत जी, भटको मत, वहम मत करो, किसी भी चीज़ का वहम मत करो, इफ एंड बट मत करो, गुरु जी बोलते थे। और उनके सामने बैठकर सिमरन करो, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय का जाप करिए। ये जाप वो जाप है कि जो इंसान मरे हुए को जिंदगी भी दे देता है। ये हम नहीं बोल रहे, ऐसे हजारों लोग हैं जो हमारी संगत में, जो हमारे करोड़ों गुरु जी की संगत है, उसमें हजारों लोग ऐसे हैं जिनको गुरु जी ने जीवन दान दिया, जिनको चलते चलते ही उनकी ज़िंदगी ब्लेस कर दी, और उनको दिखा भी दिया कि ये देखो ऐसे होना था और ऐसे हुआ। ये गुरु जी की महिमा है, गुरु जी की अपार कृपा है। और हम भी गुरु जी से अरदास करते हैं, गुरु जी हमें बुरे कामों से बचाना, अच्छे कामों में मन लगाना और अपने कारोबार को बढ़ाना। और गुरु जी से मैंने अरदास लगाई है कि ये कब मेरा रोड शो का आशीर्वाद जरूर देना, क्योंकि हम लोग रोड शो करने जा रहे हैं दिव्यांगों की यूनिवर्सिटी के लिए। तो उसके लिए गुरु जी से अरदास करता हूँ, गुरु जी उस रोड शो को कंप्लीट कराइए, जो कि बॉलीवुड के सितारों के साथ होना है। मेरी तो सितारे आप हो गुरु जी, आपसे बड़ा इस संसार में कोई सितारा नहीं है, क्योंकि इन सितारों को भी जन्म देने वाले आप हो गुरु जी। गुरु जी कृपा बख्शना, और आप मेरे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। कोई भी गलती होवे माफ करना, कोई ऐसा शब्द जो मुंह चो निकल गया हुए, जो कि संगत जी बस माफ करना, गुरु जी माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। संगत जी, गुरु जी का यह अमृत मेले का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। आज गुरुवार है, गुरु का दिन है। जय गुरु जी। आज का दिन बहुत ही प्यारा होता है। आज सारे काम गुरु जी हर किसी का दिल खोल के करते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज। गुरु जी ने तेरे चारों तरफ त्रिशक्ति रक्षा कवच है। जय गुरु जी। हम सबकी रक्षा करते हैं, उसके लिए शुक्राना। हमारे लिए जो रक्षा कवच बैठा है उसके लिए शुक्राना। बेटा, आज के दिन शुक्राना कर, तेरे सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम सबकी कष्टों को खत्म करने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, सत्संग में गुरु जी ने अपनी खास ब्लेसिंग भी दी है, उसके लिए भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी कहते हैं बेटी कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, जिसके जीवन में गुरु जी, उसके साथ बड़ा क्या, बहुत ही बड़ा होने वाला है। वाह वाह, आप जिसके साथ हो, जिसके सर पर हाथ हो, उसका सब कुछ बड़ा होता है, उसकी दुनिया ही चेंज हो जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी की ब्लेसिंग से तेरा जीवन बदलने वाला है। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बेटी तू ब्लेसेड बेटी है, लोग नहीं, मैं तय करूँगा कि तू किस लायक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बेटा आज शुक्राना कर, तेरी जिंदगी बदलने वाली है। तेरे बड़े कष्ट खत्म हो रहे हैं, तेरा संकट कट रहा है। लोग नहीं, मैं डिसाइड करूँगा कि तू किस लायक है। बड़ा संकट कट रहा है, पर एक शर्त है, पूरी बात सत्संग में सुन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका कहा हुआ पत्थर की लकीर होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम अगले सत्संग की तैयारी करेंगे। गुरु जी का जितना बखान करे उतना कम है। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। संगत जी, यह सत्संग में झारखंड से कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।